हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल एनसीईआरटी फाउंडेशन वर्मा क्लासेस। दिस इज़ मी आदित्य वर्मा और मैं आज सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूँ क्लास 10th के इंग्लिश के पोएम का। ये हमारा पोएट्री सीरीज चल रहा है। तो पहला पोएम हमने पढ़ा था डस्ट ऑफ स्नो, जिसके राइटर थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और आज एक और पोएम हमें उन्हीं की पढ़नी है, फायर एंड आइस। तो जैसा मैंने बोला था कि मैं कोई भी पोएम को ना 2 बार ख़त्म करूँगा, एक ओवरव्यू में और एक बार फिर से लाइन टू लाइन। तो एक बार चलते हैं ओवरव्यू में ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। देखो, फायर एंड आइस ये एक ना पोएम सिम्बोलाइजिक पोएम है, बोले तो सिम्बोलिज्म है। ठीक, फायर और आइस ये जब पोएम पढ़ोगे शुरू से लेकर के अंत तक, तो यहाँ पे ना अलग अलग मीनिंग मालूम चलेगा, लेकिन जनरल मीनिंग अगर हमें पढ़ के मालूम चल जाए इस पोएम का तो फिर बात ही क्या रह जाती पोएम की। फायर और आइस अगर ऐसे बोले हिंदी में तो आग और बर्फ़, बट ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। ये हमारे इन्वायरमेंट को देखते हुए, हमारे सोसाइटी को देखते हुए ना फायर और आइस का अलग ही मीनिंग है। बात आती है सबसे पहले क्या कि फायर और आइस में इस फायर का मीनिंग क्या है और आइस का मीनिंग क्या है। तो फायर बोले तो जैसे ही अगर एनसीईआरटी का हम लोग देखें तो फायर के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है डिज़ायर और आइस के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है हेट। ठीक है, तो फायर को हम लोग बोल सकते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से डिज़ायर, ह्यूमन ग्रीड और आइस को बोल सकते हैं ना, अगर सबसे पहले एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो आइस को बोल सकते हैं हेट और एक और वर्ड बोले तो ह्यूमन इंडिफरेंस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टैंजा में अगर देखोगे ना तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लोगों की बातें रखें और फिर अपना बात रखें। तो बोलते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो फायर में ख़त्म हो जाएगा, तो फायर बोले तो ग्रीड में, ह्यूमन ग्रीड में ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ बोलते हैं कि हाँ आइस से ख़त्म हो जाएगा। तो आइस यहाँ पे क्या है, ह्यूमन का इंडिफरेंस। मतलब क्या है ना कि इंडिफरेंस अंदर ही अंदर ना लोग कैसे एक दूसरे से जलते रहते हैं, एक दूसरे से भेदभाव की भावना रखते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा अर्थ जो है फायर से ख़त्म हो जाएगा। फायर बोले तो ह्यूमन ग्रीड से, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, इस हिसाब से ना ख़त्म हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं क्या कि हमारा जो अर्थ है आइस से ख़त्म हो जाएगा। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं फिर अपनी बातों को रखते हैं कि नहीं, मेरे हिसाब से ना, मेरा अभी तक का जो अनुभव है, मुझे क्या लगता है कि जो हमारा अर्थ है ये फायर से ख़त्म हो जाएगा। तो बोलते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उनके साथ हूँ जो कहते हैं कि हाँ हमारा जो अर्थ है फायर से ख़त्म हो जाएगा। फायर बोले तो ह्यूमन ग्रीड से ये जो अर्थ है ना ख़त्म हो जाएगा। फिर बोलते क्या है, अच्छा ठीक है, ये पबजी वाले जो प्लेयर होंगे ना यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। क्यों, कैसे वहाँ पे रिवाइव हो जाते हैं। तो वही बोल रहे हैं अगर हमारा अर्थ जो है ना थोड़ा बच भी जाता है ये सारी फायर से, मतलब ह्यूमन ग्रीड से बच भी जाता है ना, तो आई थिंक रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं आइस तब ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। कैसे, ह्यूमन डिफरेंस, ह्यूमन इंडिफरेंस, टॉलरेंस की भावना जो है ना, टॉलरेंस वो कमी आ जाएगी लोगों में। एक दूसरे की बातों को लोग सह नहीं सकेंगे और आपस में ही मार काट कर लेंगे। बोले तो ये बात है। तो बोलते हैं कि हमारा अर्थ जो है 2 तरीके से ख़त्म हो सकता है, एक फायर से और एक आइस से। बात आती है फायर क्या होती है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। क्या फायर होता है ह्यूमन ग्रीड और आइस क्या है, ह्यूमन इंडिफरेंस, हेटर्ड। बोले तो सबसे मस्त डेफिनेशन अगर आइस का यहाँ पे आता है तो है क्या, हेटर्ड among people has been considered ice here and human grid has been considered fire here। ठीक है, ये रहा हमारा ओवरव्यू पोएम का। एक बार लाइन टू लाइन ख़त्म करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो अर्थ है फायर में ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ कहते हैं आइस में। तो इनडायरेक्टली बोले तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड का तबाही का
कारण होगा ना वो डिज़ायर, ह्यूमन ग्रीड होगा। तो कुछ लोग कहते हैं क्या, हमारा अगर वर्ल्ड का एंड का कारण होगा ना तो हेट होगा, ह्यूमन इंडिफरेंस होगा। फिर पोएट कहते हैं कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अभी तक का मेरा जो भी अनुभव है ना, वो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि फायर काफ़ी पावरफुल होगा और इस अर्थ को ख़त्म कर देगा, इस वर्ल्ड को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, लोगों के व्यू को रखे हैं और यहाँ पे ना पोएट अपना व्यू रखे हैं, पोएट्स ऑन व्यू, उनका अपना व्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे लोगों के व्यू को उन्होंने बताया है। और सेकंड स्टेंजा में देखोगे क्या, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, बात आती है क्या, यहाँ पे पेरिस का मतलब क्या होता है, तो पेरिस का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय और डाई, ठीक है। तो बोलते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, अगर इसे फिर से तबाह होना हो, किसको, हमारे वर्ल्ड को अगर फिर से तबाह होना हो, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हेट के बारे में अच्छा से जानता हूँ जो इस दुनिया को तबाह कर देगा। तो यहाँ पे हेट को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, यहाँ पे हेट को कंपेयर किया गया है आइस से, टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। जैसा कि पोएट ने सबसे फर्स्ट स्टेंजा में क्या बोला था कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। अगर हमारा वर्ल्ड जो है ना बच भी जाता है उस फायर से, उस ह्यूमन ग्रीड से, उस लालच से बच भी जाता है, तो आई थिंक आइस सफिशिएंट होगा हमारे अर्थ को तबाह करने में, हमारे वर्ल्ड को तबाह करने में। और आइस क्या है, आइस यहाँ पे हेट, ह्यूमन इंडिफरेंस, मानव में इंडिफरेंस, फायर क्या है, डिज़ायर और ह्यूमन ग्रीड। इस तरीके से ना एक बार पोएम को देख लो क्या, कि पोएट लोगों के व्यू को और अपने व्यू को बस कंपेयर किए हैं। सबसे फर्स्ट में क्या बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है ख़त्म हो जाएगा, किस चीज़ में, फायर में, ह्यूमन ग्रीड में, लालच में ख़त्म हो जाएगा और चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि ये ह्यूमन इंडिफरेंस में ख़त्म हो जाएगा। तो ह्यूमन इंडिफरेंस क्या है, मानव में ना इंडिफरेंस, इनटॉलरेंस हो जाएगा, लोग एक दूसरे की बातों को सह नहीं पाएंगे और इस तरह से क्या होगा, आपस में ही झगड़े होने लगेंगे और इस तरीके से हमारा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। फिर क्या बोलते हैं पोएट कि जो कुछ भी मेरा अभी तक का अनुभव रहा है ना, उस अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि फायर जो है ना काफ़ी पावरफुल है और वर्ल्ड को ख़त्म कर देगा। लेकिन फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, मान लो अगर वर्ल्ड हमारा बच भी जाता है तो जानते हो आइस काफ़ी पावरफुल रहेगा हमारे वर्ल्ड को ख़त्म करने में। तो आइस यहाँ पे क्या है, मैंने कितनी बार बोला, अब आप लोग को याद हो गया होगा। फिर बोलते हैं आइस इज सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से पोएम जो है ना यहाँ पे ख़त्म होता है। तो क्या इसका पोएटिक डिवाइस एक बार देख ले, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा था, उसका भी हमने पोएटिक डिवाइस देखा था। तो पोएटिक डिवाइस सबसे पहला फर्स्ट में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सबसे फर्स्ट पोएटिक डिवाइस में अगर चलते हैं, देखो तो सबसे पहले मैंने राइम स्कीम सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में डस्ट ऑफ स्नो का, यहाँ पे देख सकते हो। बताओ राइम स्कीम क्या है, बताओ तो इसका राइम स्कीम क्या है। तो देखो फायर को अगर हम लोग ना, जैसे मैथ में मानते हो कुछ, तो यहाँ पे मान लो ना कुछ, तो फायर के लिए मान लो ए, क्या फायर सिमिलर है आइस से, नहीं ना, तो इसको बी लिख सकते हैं। क्या फायर सिमिलर है डिजायर से, ऑफ कोर्स इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू फायर, तो वी आर गोइंग टू राइट दिस ए। एंड इज फायर सिमिलर टू फायर, ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट स्टेंजा का हमारे पास राइम स्कीम क्या आ गया, ए बी ए ए। तो फर्स्ट स्टेंजा के लिए हम लोग अगर राइम स्कीम लिखें तो क्या आ गया, ए बी ए और ए। और वही सेकेंड स्टेंजा के लिए देख लो तो इज ट्वाइस सिमिलर टू हेट, नो, बट वी आर गोइंग टू राइट दिस ए। एंड इज सिमिलर हेट, नो, बी। इज ट्वाइस सिमिलर टू आइस, ऑफ कोर्स, ए। इज ट्वाइस सिमिलर टू सफाइस, ऑफ कोर्स। एंड हियर देखो तो हेट सिमिलर है ग्रेट से, इसको बी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो तो ट्वाइस सफाइस, ए लिख सकते हैं। तो देखो तो सेकेंड स्टेंजा के लिए हमारे पास राइम स्कीम क्या आ गया, सेकेंड स्टेंजा के लिए राइम स्कीम देखो तो क्या आ गया, ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पोएटिक डिवाइस। अगर हम लोग सेकेंड चले, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ना सबको एलिट्रेशन के बारे में पढ़ाया था। एलिट्रेशन क्या होते हैं, द रिपीटेशन ऑफ द अल्फ़ाबेट इन द सेम लाइन ऑफ द पोएम।
ठीक है। तो यहाँ पे बताओगे इलिट्रेशन क्या क्या है, एक बार देखो तो फर्स्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर एक बार देख लें अच्छे से। अगर पोएम मालूम हो फिर भी एक बार पोएटिक डिवाइस उसका देख लें, 2 से 3 मिनट का होगा पहले वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे बताओ मुझे इलिट्रेशन क्या है। तो देखो तो मैंने क्या बोला था कि रिपीटेशन ऑफ द अल्फ़ाबेट इन द सेम लाइन ऑफ द पोएम इज नोन एज इलिट्रेशन। तो मुझे बताओगे यहाँ पे इलिट्रेशन क्या है। तो देखो सबसे फर्स्ट लाइन में एस 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 और एस क्या सिमिलर है, क्या एक दूसरे से मिलता जुलता है क्या। तो ऐसा पोएम का लाइन जिसमें अल्फ़ाबेट के सेम लाइन का रिपीटेशन हो जाए ना, मीन्स सेम अल्फ़ाबेट का रिपीटेशन, उसको हम लोग बोलते हैं इलिट्रेशन। तो यहाँ पे लिख दो तो क्या है इलिट्रेशन, ये वाला लाइन को यहाँ पे कॉपी कर देना, एकदम कॉपी पेस्ट कर देना और इसको अंडरलाइन कर देना, वो है तुम्हारा फर्स्ट यहाँ पे इलिट्रेशन। तो मैं यहीं पे लिख दूँ क्या इलिट्रेशन है, यहाँ पे लिख सकते हैं इलिट्रेशन, यहाँ पे देख लो तो ठीक है। और देखो तो और कहीं पे इलिट्रेशन मिल रहा है क्या, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। देखो तो यहाँ पे एक इलिट्रेशन मिल गया, सबको नोटिस करेंगे यहाँ पे फेवर एफ फायर एफ, तो क्या यहाँ पे एक इलिट्रेशन मिल गया। आगे देखो तो बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। इस तरीके से ना इस पूरे पोएम में आराम से एनसीईआरटी ले लेना। मैंने बता दिया कि इलिट्रेशन तुम्हें कैसे खोजना है, आराम से सोच करके ना इलिट्रेशन टिक कर लेना। इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा, एक और पोएटिक डिवाइस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार और अच्छे से इसमें खोज लेना इलिट्रेशन को। मैंने बस 2 ही पढ़ा करके छोड़ दिया, यहाँ पे खोज लेना अच्छे से इलिट्रेशन को, ठीक है ना। और ज़रूरत पड़े ना तो कमेंट सेक्शन में अपने अपने इलिट्रेशन को खोज करके लिख देना, भेज देना, ठीक है, मैं उसको देख लूँगा। अब देखो थर्ड में चले ना, इस पूरे पोएम को पढ़ के कुछ तो मालूम चला होगा कि हाँ फायर और आइस से कंपेयर किया गया है, कुछ तो बात है। तो जानते हो उसको कंपेयर किया गया ना, तो उसका भी एक स्पेशल मीनिंग है और उस पोएटिक डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इमेजरी। क्या बोलते हैं, इमेजरी। अब बात आती है क्या कि इमेजरी क्या होता है। तो देखो नॉन लिविंग थिंग्स को, इनएनिमेट थिंग्स को, वो असल में है नहीं बट उसको ना ह्यूमन क्वालिटी से रिलेट कर देते हैं। वो असल में है नहीं, इमेजिनेशन है और उसको रिलेट कर देते हैं, वैसे पोएटिक डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इमेजरी। तो यहाँ पे जानते हो इमेजरी क्या है, फायर और आइस। यहाँ पे फायर को बताया गया था, असल में क्या यहाँ पे इसका रियल मीनिंग आग होगा, इसका बर्फ़ होगा, लेकिन क्या सेम ऐसा मीनिंग है क्या, नहीं ना। यहाँ पे फायर का मीनिंग क्या था, डिज़ायर, और आइस का मीनिंग क्या था, हेट था। तो बोलते हैं मतलब उसका असल का जो मीनिंग हो ना, वो मीनिंग उससे ना झलके बल्कि उससे दूसरा मीनिंग झलके, वैसे पोएटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं, इमेजरी बोलते हैं। असल में वो वर्ड का मीनिंग ना हो बल्कि उस वर्ड से दूसरा मीनिंग हमें मालूम चले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजरी बोलते हैं। तो बताओगे मुझे यहाँ पे इमेजरी क्या है, फायर एंड आइस। क्यों, क्योंकि असल मीनिंग इसका कुछ और है और पोएम के हिसाब से इसका मीनिंग कुछ और है। ठीक है, अब देखो तो इस पूरे पोएम को पढ़ के ना तुम्हें कुछ मालूम चला कि सिंबोलिज्म कुछ मालूम चला क्या, सिंबोलिज्म जानते हो सिंबोलिज्म क्या है, जब पोएम को ना कुछ सिंबॉलिक रूप से बताया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबोलिज्म। तो यहाँ पे जानते हो सिंबोलिज्म क्या है, अगेन फायर एंड आइस इज सिंबोलिज्म हियर। फायर एंड आइस को क्या बताया गया है कि ये ग्रीड है, हेट है, ऐसा कुछ बताया गया है। तो ये पोएम क्या है, सिंबोलिज्म पोएम भी है। दिस पोएम इज अ सिंबॉलिक पोएम। ठीक है, तो एक और पोएम हमारे पास, सॉरी एक और पोएटिक डिवाइस हमारे पास आ जाता है क्या, और उसका नाम क्या है, सिंबोलिज्म। इस तरीके से ना हम लोग यहाँ पे पोएटिक डिवाइस भी ख़त्म कर पा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसका पूरा ख़त्म किया, पोएटिक डिवाइस ख़त्म किया। लेकिन बात आती है क्या, एक बार इसको ऐसे ही ख़त्म कर लिया तो यहीं पे ख़त्म हो गया, तो नहीं। देखो ठीक है, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मैं ना कुछ इसका स्पेशल मीनिंग भी बताने वाला हूँ। देखो अच्छे से इसको पढ़ लिए, समझ लिए। अच्छा ये मुझे बात बताओ, क्या हो अगर हमारा अर्थ के नीचे ना काफ़ी खतरनाक गैस बनने लगे और वो बाहर वोल्केनिक इरप्शन की तरह ऊपर आने लगे, तो गैस फॉर्म होगा, फायर ऊपर आएंगे, इससे जंगल जलने लगेगा, पूरे चारों तरफ आग ही और आग होगा। ठीक है, इससे हमारी दुनिया तबाह हो सकता है। ठीक, जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग भी तो बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, मान लो बहुत सारे गैस फॉर्म होते गए, पूरे हमारे वर्ल्ड पे, पूरे हमारे अर्थ में ना हीट पैदा हो गया, तो हमारा
अर्थ तो खतरे में आ जाएगा ना। और मान लो कि अगर इससे बच भी जाता है तो ग्लेशियर जब पिघलने लगा तो तबाह कर देगा ना। तो यहाँ पे ना हम लोग डुप्लीमेट्रिक आंसर भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो इस पोएम को पढ़ लो, डिज़ायर और हेट से कंपेयर कर सकते हो। और सेकेंड, साइंस स्टूडेंट होने के नाते, तुम लोग भी तो साइंस स्टूडेंट ही हो, अभी 10th क्लास में बोर्ड स्टूडेंट हो, तो एक और तुम लोग बोल सकते हो क्या कि हम लोग इसको ना क्या ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर से भी रिलेट कर सकते हैं इस पोएम को। इस तरीके से हमारा पोएम ये ख़त्म होता है। एक बार कंक्लूड कर दें तो क्या कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा जो अर्थ है ना वो ख़त्म हो जाएगा फायर से, और कुछ बोलते हैं कि आइस से। फायर, ग्रीड, आइस, हीट। पोएट बोलते हैं क्या, पर मैं उनके साथ हूँ जो लोग बोलते हैं क्या कि हमारा जो अर्थ है ना ख़त्म हो जाएगा ग्रीड में, ठीक है। और फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, मान लो अगर ये बच भी जाता है ना तो फिर से अगर तबाह होने पर आया ना तो आई थिंक आइस जो ह्यूमन इंडिफरेंस है, टॉलरेंस है ना, इंटॉलरेंस, वो ख़त्म कर सकता है हमारे अर्थ को। क्यों? क्योंकि इस आइस भी जो है ना काफ़ी सफिशियंट है हमारे अर्थ को ख़त्म करने में। फिर हमने इसके बारे में कुछ पोएटिक डिवाइसेस देख लिए। इस तरीके से हमारा ये भी पोएम ख़त्म होता है। तो अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट पोएम के साथ। ये पोएटिक सीरीज चल रहा है, पूरे पोएम को वन शॉट में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एक बार और लेकर के आएंगे पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरे पोएम सीरीज का, ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, एनसीईआरटी फाउंडेशन वर्मा क्लासेस।